अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल बट। नाज़रीन इकराम, सियासी सरगर्मियां जो है वो शुरू हैं और सियासी सरगर्मियों के अंदर अड़कलें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रही हैं। हालांकि जो भी खबरें अभी तक हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो खबरें जो है वो सिद्ध हुई हैं, लेकिन एक टॉप सोर्सेज के हवाले से हम तक जानकारी पहुंची है जो आप तक जो है वो साझा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दें कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ रविंदर रैना जो है वो इस बार जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये टॉप सोर्सेज के हवाले से जो है हम तक जानकारी पहुंची है। हालांकि कल एक इंटरव्यू के अंदर जो है बड़े ही दिग्गज नेता ने जो है ये कहा है कि रविंदर रैना जो है वो 90 की 90 सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर जो है वो कोई भी पूर्ण रूप से सिद्ध रूप से जो है हम तक जानकारी नहीं है। ये जो हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ये सोर्सेज के हवाले से है। नौशहरा सीट के ऊपर जो है अभी भी रविंदर रैना जी का नाम जो है वो अव्वल दर्जे के ऊपर जो है वो चल रहा है, लेकिन उन्हीं के विपरीत अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरिंदर चौधरी जी जो हैं वहां पे कंटेस्ट कर रहे हैं। वहीं पे नौशहरा जो सीट है वो मानी जाती है कि रविंदर रैना जी का होम सीट है और होम टाउन है और वहां से जो है वो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो जानकारी अभी तक हमें मिली है उस जानकारी के अनुसार रविंदर रैना जी जो हैं वो इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो टॉप सोर्सेज के हवाले से कल का अगर हम इंटरव्यू देखें तो उस इंटरव्यू के अंदर साफ तौर के ऊपर ये कहा गया है कि रविंदर रैना जो है वो 90 की 90 सीटों के ऊपर जो है इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। और इस समय की ये सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। द न्यूज़ नाउ के माध्यम से सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। बड़े ही टॉप सोर्सेज के हवाले से जो है ये जानकारी हम तक पहुंची है जो आप तक साझी कर रहे हैं कि रविंदर रैना जिनका नाम नौशहरा सीट के ऊपर अभी भी हम यही कहेंगे कि अभी भी उनका नाम जो है वो अव्वल दर्जे पे जो है इस समय चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि टॉप सोर्सेज ये कह रहे हैं कि रविंदर रैना इस बार जो है वो असेंबली चुनावों के अंदर जो है वो नहीं उतरेंगे। हालांकि उनके जो लीडरान हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो उनका ये कहना है कि रविंदर रैना जो है वो 90 की 90 सीटों के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ते हुए जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों से बातचीत भी जो है वो कर रहे हैं। और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, बीजेपी का जो मंशूबा है वो लोगों तक पहुंचाने का जो है वो काम रविंदर रैना जो है वो इस बार कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जब अगली लिस्ट यानी कि जो फाइनल लिस्ट निकलती है नौशहरा सीट से जो है वो कौन जो है वो कंटेस्ट करेगा, नौशहरा सीट से किसको जो है वो टिकट मिलेगी, वो अब देखने वाली बात है। क्योंकि अभी तक जो बीजेपी के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट के अंदर अभी नौशहरा बहू की बात करें, बहू तहसील की बात करें, और भी कई ऐसी सीटें हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि अभी तक जो है जिनके बारे में भाजपा ने जो है वो अभी तक अपने पत्ते जो है वो नहीं खोले हैं। लेकिन अड़कलें ये लगाई जा रही हैं कि रविंदर रैना जो है इस बार चुनावी मैदान में जो है वो नहीं उतरेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 90 की 90 सीटों के ऊपर जो है वो रविंदर रैना जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर रविंदर रैना जो है असेंबली के अंदर जो है अपनी शमूलियत नहीं देते हैं तो कौन होगा भाजपा का चीफ मिनिस्टर का चेहरा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और साथ ही साथ अभी तक किसी भी पार्टी ने जो है वो ये चीज़ क्लियर नहीं की है कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा जो है वो कौन होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पहले चरण के चुनाव जो है वो 18 सितंबर को होने हैं और दूसरे चरण के चुनाव अगर हम बात करें तो 25 सितंबर को होने हैं और वहीं जो आखिरी जो चुनाव रहेगा वो 1 अक्टूबर को जो है आखिरी चुनाव रहेगा और 4 तारीख को जो है वो रिजल्ट जो है वो सामने निकल के आएगा। लेकिन जो अभी तक लिस्ट निकाली गई है उस लिस्ट के अंदर साफ तौर के ऊपर अभी तक हम यही कह सकते हैं कि रविंदर रैना, जो कि हमें टॉप सोर्सेज के हवाले से खबर पहुंची है कि रविंदर रैना इस बार इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करेंगे। ये इस समय की बड़ी जानकारी जो है वो आपको द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये खबर टॉप सोर्सेज के हवाले से हम तक पहुंची है जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। अगर रविंदर रैना नौशहरा से नहीं खड़े होते हैं तो कौन नौशहरा से जो है वो
चुनावी मैदान में भाजपा के मैंडेट से जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। और प्रत्याशी अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरिंदर चौधरी वहां पे जो है उनका नाम जो है वो उनकी घोषणा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे से जो है वो हो चुकी है। और सुरिंदर चौधरी इस समय नौशहरा में अपनी जो शमूलियत है वो लोगों के बीच में दे रहे हैं और लोगों को अपने मंसूबे के बारे में, अपने पार्टी के मंसूबे के बारे में जो है वो पूर्ण रूप से बताते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये अहम तरीन जानकारी जो थी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।